Hi guys, welcome to my channel Obsessed with Maths. So I am here with some examples of Riemann integral. Our first example is show that fx equals to c is integrable r in any interval a comma b where c is constant. हम लोग को ये प्रूव करना है, शो करना है, मीन्स कि fx क्या है, fx इक्वल्स टू c जो फंक्शन है हम लोग का वो क्या है, इंटीग्रेबल r है. इंटीग्रेबल r और रीमान इंटीग्रेबल जिसे हम लोग कहते हैं. इंटीग्रेबल r क्या होता है? सबसे पहले इंटीग्रेबल आर क्या होता है? व्हेन अपर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल्स टू लोअर रीमान इंटीग्रल. मीन्स अपर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल्स टू लोअर रीमान इंटीग्रल. सो हम लोग को यही प्रूफ करना है. तो हम लोग प्रूफ क्या करेंगे? पहले हम लोग अपर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे और लोअर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे. अगर वो दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं तो मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू सी फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल आर है इन इंटरवल ए कॉमा बी. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे इंटरवल ए का. लेट पार्टीशन ऑफ इंटरवल a comma b p is equals to a equals to x0 comma x1 comma x2 up to xr and then up to xn is equals to b. ये हम लोग का पार्टीशन हो गया. और हम लोग पार्टीशन जब करते हैं तो उसके सब इंटरवल्स निकलते हैं. सो हम लोग का rth सब इंटरवल क्या होगा, rth सब इंटरवल लेट करते हैं हम लोग उसे आई आर हम लोग का क्या होगा, एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर वेयर r is equals to 1 2 3 up to n. नाउ हम लोग की लेंथ ऑफ आर एच सब इंटरवल क्या होगी, लेंथ ऑफ आर एच सब इंटरवल हम लोग उसे डिनोट करते हैं डेल आर से. डेल आर हम लोग की होगी एक्स आर माइनस वन वेयर आर इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू n. नाउ हम लोग लेट करते हैं कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड भी, लेट अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ rth इंटरवल, अपर एंड लोअर बाउंड lower bound of rth interval be mr. कैपिटल mr से क्या है, अपर बाउंड ऑफ rth इंटरवल, और स्मॉल mr से क्या है, लोअर बाउंड ऑफ rth इंटरवल. हम लोगों ने लेट किया है. अब हम लोग अपर बाउंड ऑफ rth इंटरवल और लोअर बाउंड ऑफ rth इंटरवल निकालेंगे. सो हियर इज अपर बाउंड ऑफ rth इंटरवल. हम लोग अपर बाउंड ऑफ rth इंटरवल कैसे निकालेंगे, एज वी नो, जैसे हम लोग को पता है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स ऑफ दैट फंक्शन, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स ऑन rth इंटरवल. rth इंटरवल निकाल रहे हैं, rth इंटरवल पे निकाल रहे हैं. तो rth इंटरवल क्या था हम लोग का, एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स ऑन rth इंटरवल हम लोग का क्या है, c. एंड सेम एज फॉर लोअर बाउंड ऑफ rth इंटरवल,
लोअर बाउंड ऑफ rth इंटरवल हम लोग का क्या है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ fx, least upper bound of fx on xr minus 1 comma xr is equals to c। क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहें या लीस्ट अपर बाउंड कहें, हम लोग के पास फंक्शन में सिर्फ c है। c क्या है, हम लोग का कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, इसी की वजह से हम लोग का अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या है, सेम है। नाउ अपर रीमान इंटीग्रल हम लोग कैसे निकालते हैं, अपर रीमान इंटीग्रल मीन्स j is equals to a to b upper bound fx dx equals to limit del r tends to 0 summation r is equals to 1 up to n, and where m are upper bound of rth interval and length of rth interval is equals to, हम लोग की एम आर की वैल्यू क्या थी, कैपिटल एम आर की c, r इज इक्वल्स टू 1 अप टू n, एम आर की वैल्यू क्या थी हम लोग की c, और डेल आर हम लोग का लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या था, एक्स आर माइनस 1 मीन्स हम लोग का इंटरवल क्या है, a कॉमा b, सो एक्स आर and xr minus 1 means b minus a। हम लोग का j क्या है, c b minus a। and now for lower Riemann integral i से जिसे हम लोग डिनोट करते हैं इज इक्वल्स टू a b fx dx इज इक्वल्स टू लिमिट del r टेंड्स टू 0 summation r is equals to 1 up to n and small mr del r। क्योंकि लोअर रीमान इंटीग्रल है तो हम लोग उसके लिए क्या लेंगे, लोअर बाउंड लेंगे, और लोअर बाउंड हम लोगों ने किसे लेट किया था, एम आर को, स्मॉल एम आर को। नाउ द वैल्यू विल बी लिमिट del r टेंड्स टू 0 समेशन r इज इक्वल्स टू 1 अप टू n, और एम आर की हम लोग की वैल्यू क्या थी, स्मॉल एम आर की वैल्यू c थी, और डेल आर की वैल्यू सेम एज b माइनस ए। नाउ हम लोग का फिर c b माइनस ए हो जाएगा, मीन्स j इज इक्वल्स टू i which tells that fx is equals to c is a integrable function, integrable r is integrable r because upper Riemann integral is equals to lower Riemann integral हमने प्रूव कर दिया, और उसकी वैल्यू क्या है, and its value is c b minus a। so here is the proof, as you can see। now we move to the next example। so here is our next question, that is question 2, examine the Riemann integrability or otherwise of the function fx where fx equals to 0
when x is rational and fx equals to 1 when x is irrational in the interval a comma b. हम लोग का इंटरवल a comma b है और fx 0 तब है जब x क्या है रेशनल है और fx इक्वल्स टू 1 है जब x क्या है हम लोग का इरेशनल है. और ये क्वेश्चन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में है बिकॉज ये लखनऊ 2003 में आया था. एंड हम लोग इसे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करेंगे. So here's the proof. हम लोग का इंटरवल कौन सा है? इंटरवल हम लोग का है a कॉमा b और उसके हम लोग पार्टीशंस करेंगे. वी विल डू द पार्टीशंस ऑफ इट. पार्टीशंस हम लोग के क्या होंगे? a इक्वल्स टू x0 कॉमा x1 कॉमा x2 xr अप टू xn इक्वल्स टू b. और सब इंटरवल्स हम लोग के होंगे एंड द rth इंटरवल विल बी xr माइनस 1 कॉमा xr वेयर r इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू n. बट हम लोग के सब इंटरवल्स में रेशनल एलिमेंट्स भी हैं और इरेशनल एलिमेंट्स भी हैं. हम लोग के सब इंटरवल दोनों पॉइंट्स कंटेन करता है, रेशनल भी और इरेशनल पॉइंट्स भी. देयरफॉर इन ईच ऑफ दीज सब इंटरवल्स द वैल्यू ऑफ द अपर बाउंड विल बी, हम लोग अपर बाउंड की वैल्यू क्या होगी? mr विल बी 1 एंड लोअर बाउंड एंड द वैल्यू ऑफ लोअर बाउंड small mr will be 0. नाउ हम लोग j निकालेंगे, दैट इज अपर रीमान इंटीग्रल. अपर रीमान इंटीग्रल j इक्वल्स टू लिमिट डेल r टेंड्स टू 0 summation r is equals to 1 up to n capital MR and length of sub interval. हम लोग की लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या होगी? डेल आर हम लोग की क्या होगी? सेम एज द प्रीवियस वन, b माइनस ए. b माइनस ए कैसे हुई? क्योंकि एक्स आर माइनस 1. ओके, ना हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे. लिमिट डेल आर टेंड्स टू 0 समेशन r इज इक्वल्स टू 1 अप टू n एंड कैपिटल एम आर क्या है हम लोग का? 1 इंटू b माइनस ए विच विल गिव अस ओनली b माइनस ए. एंड नाउ वी विल फाइंड द लोअर रीमान इंटीग्रल. लोअर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे हम लोग. and that is I equals to limit del r tends to 0 summation r is equals to 1 up to n and small mr del r is equals to limit del r tends to 0 summation r is equals to 1 up to n and हम लोग का लोअर बाउंड क्या है? 0 है. 0 इंटू बी माइनस ए मीन्स 0. सो हम लोग का यहाँ पे I इज़ नॉट इक्वल टू j मीन्स अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल एक दूसरे के इक्वल नहीं है. सो हम लोग का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि एग्जामिन द रीमान इंटीग्रेबिलिटी. हम लोग की रीमान इंटीग्रेबिलिटी तब बनती है जब अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल हों एक दूसरे के, और इस क्वेश्चन में वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं. सो कैन सी इन दिस क्वेश्चन j इज़ नॉट इक्वल टू I means this function is not integrable R, or you can say it does not contain Riemann integrability. So it was the question. I hope आप लोग को समझ में आया होगा and we will move to the next question. So here is our third question. If fx equals to under root 1 - x² where x is rational, then the value of f is equals to 1 / x². If fx equals to under root 1 - x² where x is rational, then the value of f is equals to 1 / x².
and fx equals to 1 minus x if x is irrational. Show that integration 0 to 1 fx dx is equals to 1 by 2 and 0 to 1 fx dx is equals to pi by 4. Here it is dx, and thus fx is not integrable. ये क्वेश्चन लखनऊ 2013 और 15 में आ चुका है, सो इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. एफ एक्स की रेशनल, जब एक्स रेशनल है तब की वैल्यू दी गई है और एक्स जब इरेशनल है तब की वैल्यू दी गई है. और हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि एफ एक्स 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स हाफ है और 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स पाई बाय 4 है. यहाँ पे हम लोग का लोअर बाउंड है, यहाँ पे अपर बाउंड है. मीन्स ये क्या है, हम लोगों का आई है, लोअर रीमान इंटीग्रल है, और ये क्या है, हम लोग का अपर रीमान इंटीग्रल है. दिस इज आर लोअर रीमान इंटीग्रल and it is our upper Riemann integral. और ये भी कहा जा रहा है कि एफ एक्स क्या है, नॉट इंटीग्रेबल है, मतलब इंटीग्रेबल आर नहीं है. मीन्स लोअर रीमान इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल है. वो तो हम लोग देख सकते हैं, हाफ इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 4. तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे इसे कि लोअर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल्स टू हाफ है और अपर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 है. हम लोग को ये प्रूफ करना है. पहले तो हम लोग को इंटरवल नहीं दिया गया है, इंटरवल हम लोग को खुद पता लगाना है. 0 to 1 हम लोग का क्या है, इंटरवल है. लेट द इंटरवल बी जीरो कॉमा 1. एंड जैसे आप देख सकते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 1 माइनस एक्स. इट इज़ अ नॉर्मल थिंग टू अंडरस्टैंड. सो हम लोग को पता है कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 1 माइनस एक्स. हैंस अब हम लोग क्या निकालेंगे, जे निकालेंगे. जे मीन्स अपर रीमान इंटीग्रल. अपर रीमान इंटीग्रल कैसे, अपर रीमान इंटीग्रल हम लोग का क्या होगा, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. क्योंकि अपर रीमान इंटीग्रल मीन्स हम लोग का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर है, तो वो अपर रीमान इंटीग्रल में आएगा. फंक्शन वो क्या होगा, अपर रीमान इंटीग्रल का होगा. नाउ वी विल सॉल्व इट. अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. क्या होता है हम लोगों का, एक्स बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए. सो वी विल पुट द वैल्यू इन इट. हम लोग का ए स्क्वायर क्या है, 1 है. सो 1 by 2 यहाँ पे x आएगा हम लोग का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर हम लोग का क्या है, 1 है, एंड देन साइन इनवर्स x. 0 to 1. नाउ वी विल सॉल्व इट. 1 की वैल्यू रखेंगे x की प्लेस पे. 1 माइनस 1 0 एंड 0 इंटू हाफ 0 प्लस हाफ इंटू साइन इनवर्स 1 हम लोग का क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस हम लोग अब 0 की वैल्यू रखेंगे. 1 माइनस 0 0, सॉरी 1 माइनस 0 1, एंड देन वी विल 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. x की वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस हाफ एंड साइन इनवर्स 0 हम लोग का क्या होता है, 0. सो द होल थिंग विल बिकम 0 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 4.
सो हम लोग का जे क्या आ रहा है, अपर रीमान इंटीग्रल क्या आ रहा है, π/4. नाउ वी विल मूव टू द लोअर रीमान इंटीग्रल. लोअर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे हम लोग. सो हेयर इज अ लोअर रीमान इंटीग्रल. लोअर रीमान इंटीग्रल हम लोग का क्या है, 0 to 1 fx dx. और हम लोग 0 to 1 में फंक्शन कौन सा लेंगे, 1 माइनस एक्स dx लेंगे. नाउ वी विल सॉल्व इट. इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होल 0 to 1. नाउ सॉल्व करेंगे हम लोग. 1 माइनस 1/2 माइनस 0 माइनस 0/2 0. तो ये क्या हो जाएगा, हाफ. हम लोग की वैल्यू यही आ रही थी, जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, हाफ, और अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, π/4. सो इट वाज द क्वेश्चन and we have proved that I is not equal to j, which means fx is not integrable, which means fx is not integrable. Now we will move our fourth example. So here is our fourth example. Calculate the values of upper and lower Riemann integrals in the interval 0, 2 when fx equals to x plus x square, when x is rational, and fx equals to x square plus x cube when x is irrational. This question also came in Lucknow 2018. हम लोग को इंटरवल 0, 2 दिया गया है और fx की वैल्यू दी गई है x रेशनल और x इरेशनल होने पे. हम लोग इंटरवल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. लेट द इंटरवल्स बी डिवाइडेड into two parts, that is 0 to 1 and 1 to 2. ये हम लोगों ने 0 से 1 और 1 से 2 में 0, 2 इंटरवल को डिवाइड कर लिया. नाउ हम लोग का फंक्शन कौन से बड़े होंगे 0 to 1 में और कौन से छोटे होंगे 0 to 1 में. इन 0, 1 इंटरवल x प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. हम लोग वैल्यू रख के देख सकते हैं. और इन इंटरवल 1, 2 x प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस दैन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. नाउ हम लोग अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे. जे विल बी, अपर रीमान इंटीग्रल हम लोग का क्या होगा, पहले 0 to 1 में निकलेगा fx dx प्लस फिर 1 से 2 में fx dx. जीरो टू 1 fx dx में क्या होगा, 0 to 1 में हम लोग का अपर रीमान इंटीग्रल क्या होगा, x प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1 dx प्लस हम लोग का 1 से 2 इंटरवल में अपर रीमान इंटीग्रल का फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. 1 से 2 में क्या होगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. नाउ हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे. x का इंटरवल एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3. 0 to 1 प्लस हम लोग का एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का इंटरवल क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x4 बाई 4. 1 to 2. Now we will solve this. Now we will solve it. सॉल्व करेंगे हम लोग इसे.
पहले 1 की वैल्यू रखेंगे, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 0 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 8/3 प्लस 16/4 माइनस 1/3 माइनस 1/4 ये हम लोग का यहाँ हो जाएगा। ना हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे हम लोग का आएगा, सॉल्व करेंगे हम लोग, ये होगा 5/6 प्लस, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 8/3 माइनस 1/3 मीन्स 7/3, देन प्लस का साइन लगेगा, 16/4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 15/4। फिर हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हम लोग का आएगा 83/12। ये हम लोग को सॉल्व करने पे क्या आएगा 83/12। ये था हम लोग का अपर रीमान इंटीग्रल। नाउ अब हम लोग को लोअर रीमान इंटीग्रल निकालना है। लोअर रीमान इंटीग्रल हम लोग का कौन सा होगा, हम लोगों का लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होगा, 0 to 2 fx dx, फाउंडेशन 0 पे होंगी, प्लस 0 to 2 fx dx इक्वल्स टू 0 to 1 fx dx प्लस 1 to 2 fx dx and foundation will be on 0. नाउ 0 to 1 fx में हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, बिकॉज इट इज लीस्ट। एंड नाउ इन 1 to 2 we will take x plus x square because it is least, क्योंकि हम लोग लोअर रीमान इंटीग्रल निकाल रहे हैं। नाउ वी विल सॉल्व इट। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x³/3 प्लस x4/4, 0 to 1 प्लस x का क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस x³/3, 1 to 2. Now we will again solve it. We will put the values in it. तो वो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 2 प्लस 8/3 एंड माइनस हाफ प्लस 1/3. नाउ वी विल कैलकुलेट इट। कैलकुलेट करेंगे हम लोग। सो हम लोग की लोअर रीमान इंटीग्रल कैलकुलेट करने पे क्या आया, 53/12 हम लोग की लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू है। हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल की हम लोग को वैल्यूज़ कैलकुलेट करके बतानी है 0,2 इंटरवल में। सो हम लोग की लोअर अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग की क्या है 83/12 एंड लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग की क्या है 53/12। सो हियर इज़ द आंसर। आई होप आप लोग को मेरे सारे एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे, और अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।